Hello everyone, I Prabhu would like to welcome you to my YouTube channel Let's English which is completely dedicated to competitive English। जैसे कि आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में वर्ब का सेक्शन स्टार्ट किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि वर्ब का पोजीशन कहाँ कहाँ होता है और कब चेंज होता है, किस किस सेंटेंस में किस तरह से जस्टिफाई करते हैं, राइट। और हमने ये जानने की कोशिश की कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मॉडल वर्ब्स क्या हैं और हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब्स के क्यों अलग हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वर्ब में चेंजेस आते हैं, ये सारे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट यहीं पर छोड़ा था कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में डिफरेंस क्या है, यही हम लोगों को देखना है, राइट। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट वर्ब्स को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहूँगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जनरली हमें नहीं बताई जाती, दैट इज कॉजेटिव वर्ब्स। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स कॉज शब्द से बना है, कॉज मतलब कारण, ठीक। अब ये कॉजेटिव वर्ब हैं क्या, जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, यानी एक सब्जेक्ट एक एजेंट से अपना काम करवाता है, राइट। तो बस जब भी एक सब्जेक्ट एक एजेंट से अपना काम करवाए तो वहाँ कुछ वर्ब्स, विशेष वर्ब्स की ज़रूरत है और उन्हीं वर्ब्स को क्या नाम दिया गया, causative verbs। When a subject gets an agent to do his work, his or her work, तो वो verb, that verb is called causative verb in the sentence, right? क्या होते हैं एग्जाम्पल से, मैंने हिंदी में एग्जाम्पल्स इसीलिए लिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आए और क्या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। तो शुरू करते हैं इस पॉइंट को। कॉजेटिव वर्ब्स, सबसे पहली आज हम तीन विशेष कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। गेट, हैव, मेक, राइट। जरा ध्यान देंगे और समझेंगे हिंदी के एग्जाम्पल से। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वहां पर, राजेश एक धोबी से अपने कपड़े प्रेस कराता है। राजेश एक धोबी से अपने कपड़े प्रेस कराता है। ध्यान दीजिए यहां आपने नोटिस किया होगा कि एजेंट से काम करवा रहा है, राइट। कौन, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। इंग्लिश में मिस्टर राजेश, प्रेजेंट सिंपल, गेट्स अ वॉशमैन to wash his clothes। ध्यान दीजिए हमने एजेंट को पहले रखा, फिर उसके बाद देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, टू वॉश। टू वॉश क्या बन गया, अभी के लिए ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। इन्फिनिटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। और ये गेट्स आपका क्या हो गया यहाँ पर, कॉजेटिव वर्ब। क्लियर। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह अपने नौकर से अपना कमरा साफ कराएगा। फिर से एजेंट आया, तो देखिए यहां किस वर्ब का यूज कर रहे हैं, हैव। कैसे बनेगा सेंटेंस, ध्यान देंगे, ही। अब देखिए फ्यूचर है तो ही विल हैव हिज सर्वेंट क्लीन हिज रूम, राइट। विल यहां पर, ये विल हैव यानी केवल हैव यूज कर रहे हैं तो हैव यहां पर क्या हो गया, कॉजेटिव वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे, वह अपने दोस्तों को हंसा रहा है। फिर से एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, हंसा रहा है कंटिन्यूअस, तो ही इज मेकिंग हिज फ्रेंड्स लाफ, राइट। अब जरा ध्यान देने वाली बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि हमने देखा पहले वाले सेंटेंस में गेट आया तो देखिए हमने यहां इन्फिनिटिव यूज किया, 2 + V1, क्लियर। लेकिन जैसे ही हमने यहां हैव का सेंटेंस देखा, हमने पाया कि यहां पर कैसा इन्फिनिटिव आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, यानी बिना टू का इन्फिनिटिव। जनरली इन्फिनिटिव कैसे बनता है, 2 + V1, राइट। लेकिन गेट को छोड़कर हैव, और दूसरा देखिए यहां भी ही इज मेकिंग हिज फ्रेंड्स लाफ, ना कि टू लाफ। तो यहां भी इन्फिनिटिव कैसा आया, बेयर इन्फिनिटिव।
तो इस बात को आप कंपटीशन के लेवल पर ध्यान रखेंगे कि गेट के साथ तो इन्फिनेटिव आता है, लेकिन हैव और मेक के साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या है? सब्जेक्ट किसी और से काम कर पाए। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान दीजिए, यहां क्या आया? गेट्स। मिस्टर राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट, गेट्स सिंगुलर वर्ब। तो आप नोटिस करें यहां पर टू वॉश, क्लीन, लाफ ये मेन वर्ब नहीं है, यानी कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब ही कौन सी वर्ब का काम करती है? मेन वर्ब। इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे, कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में जो कॉजेटिव वर्ब होगी वही आपका क्या काम करेगी? मेन वर्ब का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, एक सेंटेंस आता है जिसमें काम तो हुआ लेकिन एजेंट वहां मेंशन नहीं है, और ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं। तो दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ पैसिव वॉइस। काम पूरा हो लेकिन एजेंट ना हो, यानी करने वाला ना हो। जैसे विदाउट एजेंट वाला सेंटेंस देखिए, हिंदी में लिखा हुआ है, रामलाल ने अपनी बाइक की सर्विस रविवार को कराई। अब देखिए, सर्विस अपने आप तो ही नहीं होगी, किसी ने करी होगी। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो मिस्टर रामलाल पास्ट हो गया गॉट। अब देखिए, चूंकि यहां पर व्यक्ति मौजूद नहीं है तो पैसिव के लिए थर्ड फॉर्म, गॉट हिज बाइक सर्विस्ड ऑन संडे। यानी हमने यहां पर गेट के साथ वो की कौन सी फॉर्म का यूज किया? थर्ड फॉर्म, जो कि काइंड ऑफ पैसिव हो जाती है। तो बिना एजेंट वाले सेंटेंसेस में हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए, ये 3 कॉजेटिव वर्ब्स हैं जो मुझे आपको समझानी थी। आई होप आपको समझ में आई हो बात कि कॉजेटिव वर्ब का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जब सब्जेक्ट किसी एजेंट से काम करवाए, और जो मेन बात ध्यान रखने की कि गेट के साथ तो इन्फिनेटिव आएगा, लेकिन हैव और मेक के साथ कैसा इन्फिनेटिव आएगा? बेयर, यानी बिना टू का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग और वापस आते हैं अपने सेगमेंट जो हमने लास्ट छोड़ा हुआ था, यानी फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब पर। तो मैंने बोला था इट्स एन होमवर्क फॉर यू, राइट? तो आप लोगों ने पता करने की कोशिश की होगी, मुझे पूरा विश्वास है, और मैं आपको उसी सेगमेंट को एक बार दोबारा बताता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही goes to the market with his friends, right? दूसरा मैंने लिखा, he went to the market with his friends. Clear? Next, they go to the market with their friends. Clear? तीनों सेंटेंस में आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। आप तीनों सेंटेंस पढ़िए और ये बताने की कोशिश कीजिए तीनों में कौन सा सेंटेंस सही है। तो ध्यान दें, he goes to the market with his friends. He goes to the market with his friends. He went to the market with his friends. They go to the market with their friends. तो कहने वाली बात कि अगर आप देखें इन तीनों सेंटेंस में वर्ब एक ही यूज हुई है, गो, लेकिन तीनों सेंटेंस में वर्ब के फॉर्म्स चेंज हुए हैं। यहां हमने गोज क्यों लिखा? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यहां वेंट क्यों लिखा? क्योंकि चेंज क्या हुआ? टेंस। और यहां पर क्या आया? गो। तो नोटिस करें तीनों सेंटेंस में वर्ब या तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई? सब्जेक्ट, या किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई? टेंस। तो कहने का मतलब ऐसी वर्ब जो अपने नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ऐसी वर्ब्स जो अपने सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? बिल्कुल, फाइनाइट वर्ब्स।
यानी जो सब्जेक्ट या मैं कहूँ सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होंगी वही क्या है, फाइनाइट वर्ब्स, और जो चेंज नहीं होंगी वही क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो ऐसी कौन सी वर्ब है, मैं रेस करता हूँ, शायद समझ में आ गया होगा। ऐसी कौन सी वर्ब है जो चेंज नहीं होती, फटाफट से बताइए। तो देखिए इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ लोग सोचने भी लगेंगे शट शट शट, ऐसा नहीं है। नॉन फाइनाइट वर्ब एक विशेषकर टॉपिक है, राइट। अभी मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ, फिर हम इसको अलग से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, राइट। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स की कैटेगरी में जनरली 3 वर्ब्स इंक्लूडेड हैं। अब पहली बात, ये वर्ब्स के में इंक्लूडेड क्यों है या नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों है, ज़रा समझिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब जिन पर ना तो सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना किसका इफेक्ट है, टेंस का। और ये कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहला इन्फिनिटिव, सेकंड वन जेरेंड, थर्ड वन पार्टिसिपल। ध्यान दीजिए, सबसे पहला इन्फिनिटिव, उसके बाद जेरेंड, उसके बाद पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहली बात, ये वर्ब नहीं है, वर्ब से मिलकर बनते हैं, इसीलिए वर्ब में तो कहे जा रहे हैं, लेकिन ये वर्ब की तरह काम नहीं करते। ध्यान देने वाली बात, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या काम करे, नाउन का, वही क्या हो जाता है, इन्फिनिटिव। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो क्या काम करे, नाउन की तरह, वही क्या हो गया, इन्फिनिटिव। वहीं वर्ब में क्या ऐड किया, आईएनजी, जो क्या काम करे, नाउन की तरह, वो भी आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव। सॉरी, वो आपका क्या हो जाता है, आई एम सॉरी, जेरेंड। यानी नोटिस करें, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाउन है तो इन्फिनिटिव है, आईएनजी फॉर्म नाउन है तो वो आपका क्या हो जाता है, जेरेंड। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फिनिटिव का जैसे मैंने लिखा, टू लर्न इंग्लिश इज गुड फॉर अस। अब यहां देखिए, टू लर्न एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, राइट। और अगर आप देखें तो नाउन सब्जेक्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, तो इन्फिनिटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट। आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकती है, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल, सिंगिंग is my hobby, teaching is my hobby। तो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो क्या काम करे, नाउन का, जेरेंड। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो नाउन का काम करे, वो क्या है, इन्फिनिटिव। पार्टिसिपल, तो ध्यान दीजिए, पार्टिसिपल इंग्लिश में वर्ब के वो फॉर्म हैं जो एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। किसकी तरह है, एडजेक्टिव। और ये 3 होते हैं, सबसे पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, एंड नेक्स्ट वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। चूंकि पार्टिसिपल इंग्लिश में क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, तो ये सब भी क्या होंगे, एडजेक्टिव। तो आसानी से समझें, और मैं बता चुका हूं आपको, एडजेक्टिव में वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो क्या हो जाए, एडजेक्टिव, राइट। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो क्या हो जाए, एडजेक्टिव। और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका कौन सा पार्टिसिपल बताती है, परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं तो सीधी बात, मैंने कहा एन इंटरेस्टिंग मैच। तो मैच को क्वालिफाई किसने किया, इंटरेस्टिंग, क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। क्लियर। मैंने बोला अ ब्रोकन चेयर, चेयर क्या हुआ, नाउन, क्वालिफाई किसको किसने किया, ब्रोकन, तो ये भी क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, डाइनिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, बोरिंग क्लास, राइट, इंटरेस्टिंग मैच, देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। आप इस तरह से सोच सकते हैं। क्लियर। हाँ,
थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, एजुकेटेड मैन, एडुकेटेड कुछ लोग बोलते हैं, दैट इज अमेरिकन इंग्लिश, एजुकेटेड मैन, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई भी वर्ड आप थर्ड फॉर्म सोच कर देखिए कौन सा और बन सकता है थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। ब्रोकन हो गया, एजुकेटेड हो गया, बदला हुआ व्यक्ति, चेंज्ड मैन, राइट। तो कहने का मतलब थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होना चाहिए। लर्नड पर्सन, सीखा सिखाया व्यक्ति, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कंप्लीशन बताए। जैसे मार्केट जाते हुए मैंने उसे फोन किया, तो फोन कब किया, मार्केट जाते हुए विशेषता हो गया, तो हैविंग गॉन टू द मार्केट आई कॉल्ड पॉन है। तो देखिए हैविंग गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेषता भी बता रही है, और एक देखिए फोन कब किया, कब बुलाया, राइट, मार्केट जाते हुए, तो विशेषता का काम कर रहा है। क्लियर। तो कंप्लीशन ऑफ टू पर टास्क, है ना। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव, और आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव आपका क्या हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर। तो देखिए ये है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि किस वर्ब के साथ क्या आता है, कब क्या नहीं आता है। क्लियर। तो इसके लिए आपके लिए एक एडवांस वर्ब का अलग से सेक्शन बनाया हुआ है, जल्दी आपको उसका सेशन मिलेगा, और उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हमें एग्जाम के लिए क्वेश्चंस तैयार करने, राइट। तो आज मैं सेशन को यहीं विराम देता हूँ, मिलूंगा आपसे एडवांस वर्ब के सेशन में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।